बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों और बहनों, अल्लाह ताला सबका मालिक है और सब उसकी मलकियत है। वो सबका हाकिम है और सब उसके महकूम हैं। वो हर एक से बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। आज की इस प्यारी सी वीडियो में माह शाबान के तीसरे और आखिरी जुम्मा के हवाले से एक ऐसा अमल आपके साथ शेयर करेंगे जिसे बहुत से लोगों ने आजमाया है। माली फरावानी के लिए आप जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज के बाद ये अमल कीजिए। बहुत से बुजुर्गान दीन हर साल ये अमल याद करवाते हैं और मैं खुद हर साल ये अमल करता हूं और अल्लाह ताला की रहमत से किसी के सामने हाथ फैलाने की तौफीक नहीं मिलती। गुज़श्ता साल बहुत से साथियों ने इस पर अमल किया, जिनमें बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम भी हैं और इसके वाज़ेह तरीन असरात महसूस किए हैं। आप भी कीजिए और फिर मुझे बताइए, दूसरों को भी बताइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कितने उम्मतियों का भला हो जाएगा। एक हमारे दोस्त IT इंजीनियर अली रजा साहब ने ये अमल किया। पिछले साल 2 लाख की मेहरान के मालिक थे और इस साल 10 लाख की कल्टस के मालिक हैं। नाज़रीन इकराम, हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला तो बादशाहों का बादशाह है और सबसे अजीम बादशाह है। उसकी बादशाहत हमेशा रहने वाली है। उसे किसी वजीर या मुशीर वगैरह की जरूरत नहीं। वो जैसे चाहता है बगैर किसी शराकत व नज़ा के अपनी सल्तनत चलाता है और वो जिसको चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है रोक लेता है। वो जिसे चाहता है हुकूमत व बादशाही देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। लिहाजा आज आप मुझसे ये अमल सीख लें और माली फरावानी के लिए एक आसान और मुख्तसर अमल लाजमी कीजिए। दोस्तों, वज़ाइफ को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत एहतियात करता हूं कि वज़ाइफ देने में मुकम्मल रहनुमाई भी करूं। लिहाजा गुजारिश करूंगा कि मेरा अपलोड करदा अमल कम अज कम तवज्जो से सुने, समझें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम तमाम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए ही अपलोड करते हैं। नाज़रीन इकराम, गिड़गड़ा कर मांगे तो रब दुश्मन की भी सुनता है। साहिब रूहुल मानी ने लिखा है कि फिरौन के पास कुछ लोग आए और कहा कि बारिश नहीं हो रही और दरियाए नील बंद है, आप जारी कर दीजिए, इसलिए कि आपको हमने माबूद बनाया है। उसने कहा, अच्छी बात है, दरिया कल जारी हो जाएगा। रात के वक्त उठा, ताजे शाही पहना, दरियाए नील या दरियाए कुल्ज़म में पहुंचा। दरिया खुश्क था, ताज जमीन पर रखा और मट्टी ली, सर पर डाली और बोला, ए अहकमुल हाकिमीन, ए रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूं कि आप ही मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैंने एक झूठा दावा किया है और वो भी गलत। आज तक आपने इस झूठे दावे को निभाया है। जाहिर के एतबार से मुझे वैसे ही रखा। मैं आपसे दुआ करता हूं कि आज भी मेरी बात रह जाए। खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में भी हक ताला उस दुश्मन की बात को मान रहे हैं, तो अगर मोमिन गिड़गड़ा कर यकीन के साथ हाथ उठाकर मांगेगा तो क्या हक ताला शानहू महरूम फरमा देंगे? बहरहाल फिरौन ने रो कर गिड़गड़ा कर आजी और इनकसारी के साथ दुआ मांगी। दुआ का मांगना था कि पानी आना शुरू हो गया। सरसराहट महसूस हुई, फौरन ताज लिया और चला आया और दरियाए नील जारी हो गया। लिहाजा नाज़रीन इकराम, इस जुमा के दिन अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे। जुमा के दिन गुस्ल करके साफ लिबास पहनकर शुरू में 21 बार सूरतुल कद्र, इसके बाद वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैरी हिसाब 101 बार पढ़ें, फिर 700 बार या वासे। पूरे अमल के बाद आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें। बल्कि इसी दिन मगरिब से चंद मिनट कबल बावुज़ू 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना
रूहानी तरक्की और रफ़ाए दर्जात के लिए मुफीद है। और अगले रोज से दिन में किसी वक्त मुसलसल रोजाना अगले साल तक 100 बार या वासे अव्वलो आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला माली परेशानियों का खात्मा होगा और रिज्क में वुसअत और आसानियां पैदा होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अरसा कबल मुझे ये अमल एक अल्लाह वाले से हासिल हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फायदा हुआ और मेरे बताने पर बहुत से दीगर साथियों को भी हुआ। नाजरीन इकराम, इस अमल से अल्लाह ताला आपको गनी और लोगों से बेनियाज फरमा देंगे और आप किसी के मोहताज ना रहेंगे। याद रहे कि ये अमल खालिस बुजुर्गान के मुजरबात में से है। इस अमल में कुरान पाक की सूरत मुबारका, आयत करीमा और अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक है। इसके अलावा कुछ नहीं। हमेशा याद रखें कि मालिकुल मुल्क सिर्फ अल्लाह ताला है, जिसकी बादशाही हमेशा रहेगी। उसके खजाने कभी खत्म ना होंगे। जैसे सिर्फ अल्लाह ताला हकीकी बादशाह है और उसकी बादशाहत में कोई और उसका शरीक नहीं, वैसे ही अल्लाह ताला हकीकी माबूद है और उसकी इबादत में कोई और उसका शरीक नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाहों का मालिक हूं और बादशाहों का बादशाह हूं। बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं। मेरे बंदे जब मेरी इताअत करते हैं, मैं उन बादशाहों के दिल उनकी तरफ रहमत और शफकत से मुतवज्जा कर देता हूं, और बंदे जब मेरी नाफरमानी करते हैं, मैं उनकी तरफ बादशाहों के दिल गुस्सा और इंतकाम से मुतवज्जो कर देता हूं। सो वो उन्हें सख्त अजाब चखाते हैं। इसलिए खुद को बादशाहों पर बद्दुआ में मशगूल ना करो, बल्कि खुद को जिक्र-अल्लाह और तजर्रुम में मशगूल करो, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे बादशाहों के मजालिम से महफूज रखूं। नाज़रीन इकराम, आज जो अमल आपको बताया है, इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके घर में बरकत आ जाएगी। याद रहे कि इस अमल के साथ साथ आपने नमाज पंजगाना और दुआ करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। आप जो जायज़ दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। और यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि जब भी आप ये अमल करें तो आपका पाक साफ होना ज़रूरी है, और बिलखसूस औरतें जब इस अमल को करें तो पाकी की हालत में इस अमल को करें। कोई भी औरत हो या मर्द हो, उसको चाहिए कि इस अमल को पाक साफ और बावुजू हालत में करे, तो इंशाअल्लाह इसके फवायद जल्द नजर आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी अमल हो, किसी भी तरह का अमल हो, इस अमल को बावुजू हालत में करें तो इसके फवायद और समरात बहुत जल्द नजर आने लग जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बादशाहत के सदके इल्म और अमल वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों और बहनों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की, तो अगली बार एक और मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजो निगहबान हो।